बिग बॉस का घर एक ऐसी जगह है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे घर में आग लगा सकती है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक मामूली सी दिखने वाली गलती ने झगड़ों और दुश्मनी का एक ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया जिसमें हर कोई उलझता चला गया। चलिए कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि पूल के किनारे हुई एक शांत प्राइवेट बातचीत भर के 8 सदस्यों को सीधे सीधे बेघर होने के खतरे में डाल दे? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे घर में आग लगा दी। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए एकदम जड़ से समझते हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही बुनियादी नियम के टूटने से। एक ऐसा नियम जिसे बिग बॉस के घर में सबसे अहम माना जाता है, और नियम तोड़ना मतलब मुसीबत को दावत देना। तो हुआ ये कि अभिषेक बजाज और अशनूर कौर पूल एरिया के पास बिना माइक के बात करते हुए पकड़े गए। अब ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं थी, ये तो बिग बॉस के घर का एक सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम है जिसका सीधा सीधा उल्लंघन हुआ, और इसकी कीमत बहुत बड़ी होने वाली थी। लेकिन यहां कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। सबको लगा कि सजा तो अभिषेक और अशनूर को ही मिलेगी, पर नहीं, बिग बॉस ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सच में पूरे घर को हिलाकर रख दिया। सजा के तौर पर घर के 8 सदस्य, जी हां, पूरे 8 सदस्य सीधे सीधे नॉमिनेट हो गए। सोचिए, गलती की 2 लोगों ने और सजा का खतरा 8 लोगों पर आ गया। यही तो है बिग बॉस का खेल। और ये रहे वो 8 लोग जिनकी गर्दन पर नॉमिनेशंस की तलवार लटक गई। कुनिका, नीलम, मालती, शहबाज, तान्या, अमाल, फरहाना और गौरव खन्ना, ये सब के सब किसी और की गलती की वजह से अब डेंजर जोन में थे। अब जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई, बस घर का माहौल एकदम से बदल गया। 1 सेकंड में जितने भी लोग नॉमिनेट हुए थे, उनका सारा का सारा गुस्सा सीधा जाकर फूटा अभिषेक और अशनूर पर। और यहाँ पर जो चीज़ देखने वाली है वो बहुत दिलचस्प है कि दोनों ने इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया। देखिए, एक तरफ थी अशनूर जिन्होंने सबसे सॉरी कहा, मामला शांत करने की कोशिश की, और दूसरी तरफ थे अभिषेक जो एकदम अड़ गए। उन्होंने साफ साफ माफी मांगने से इनकार कर दिया। और इससे हुआ क्या? घर वालों का गुस्सा और भड़क गया। फरहाना और नीलम तो खुलकर सामने आ गईं। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया, लेकिन गौरव खन्ना भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अशनूर को डांटते हुए कहा कि आपकी वजह से मेरी बच्चों की टीम, मतलब वो जिन्हें अपनी टीम मानते हैं, वो खतरे में आ गए हैं। अब ये जो पूरे घर का गुस्सा था ना, ये यही नहीं रुका। ये गुस्सा अब बंटने लगा और इसने शक्ल ले ली एक बहुत ही पर्सनल लड़ाई की। एक ऐसी लड़ाई जिसने एक बहुत गहरी दोस्ती को तोड़ के रख दिया। और इस लड़ाई की जड़ क्या थी? बस एक शब्द, दोगलेपन। जब नीलम ने तान्या के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया तो ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं था। इसका मतलब था कि वो कह रही थी कि तान्या रिश्ते में दोगलापन कर रही हैं, हिपोक्रेट हैं। और ये एक बहुत बहुत ही भारी इल्जाम होता है। और देखिए, ये सब कितनी तेजी से हुआ। पहले नीलम ने तान्या से सवाल किया कि तुम फरहाना से बात क्यों कर रही हो। फिर उन्होंने दोगलेपन का आरोप लगाया, और बस इतना सुनना था कि तान्या ने पलटवार किया और मौके पर ही कह दिया, दोस्ती खत्म। तान्या के शब्द थे, चल दोस्ती हमारी भी खत्म आज के बाद। बस ये एक लाइन इस लड़ाई का क्लाइमैक्स थी, और इसी एक लाइन ने एक अच्छी खासी दोस्ती को एक झटके में खत्म कर दिया। और इस लड़ाई का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि घर के दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो गए। आमाल मलिक और बसीर अली ने नीलम का साइड लिया। नतीजा, तान्या घर में और भी अकेली पड़ गई। पर रुकिए, ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो एक तरफ आग बुझी भी नहीं थी कि घर के दूसरे कोने में एक और इमोशनल ज्वालामुखी फट पड़ा। किचन एरिया में क्या हो रहा था? वहां कुनिका सदानंद काफी इमोशनल हो गई। वो नेहल के जाने से दुखी थी, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि घर के बाकी लोग तो खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। इस एक छोटी सी बात ने ये दिखा दिया कि घर में तनाव और शक का माहौल कितना ज्यादा बढ़ चुका था। तो कुल मिलाकर अब घर की हालत क्या है? देखिए, घर पूरी तरह से ग्रुप्स में बंट चुका है। एक तरफ है 8 नॉमिनेटेड सदस्य जो अभिषेक और अशनूर के खिलाफ हैं। नीलम और तान्या की दोस्ती अब दुश्मनी बन चुकी है, और तान्या के खिलाफ अब अमाल और बसीर भी हो गए हैं। मतलब हर तरफ बस नई लड़ाइयां और नए दुश्मन।
तो एक गलती और घर के सारे समीकरण, सारे रिश्ते नाते, सब कुछ बदल गया। हर तरफ बस दुश्मनी और टूटे हुए रिश्ते हैं। अब सवाल ये है कि जब घर इतना बिखर चुका है, तो इस टकराव की सबसे पहली बलि किसकी चढ़ेगी? सबसे पहले कौन गिरेगा?